हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल सी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए, आपके ज़ोडिक साइन के लिए कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या आपके लिए एडवाइस और मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं या किस तरफ आप जा रहे हैं और आप क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आपको करनी चाहिए इस वक्त। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी जनरल रीडिंग। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आपने वही चीज़ क्लेम करना है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। आप अपना ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग के साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखना चाहते हैं तो अपने सन, मून और असेंडेंट के लिहाज से आप देख सकते हैं राशि को, या आप सिर्फ अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से भी पाइल को देख सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गो। हेलो जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सबसे पहले आप लोगों के लिए देखते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। इट वांट्स 4 of cups, daughter of swords, dervish, 9 of cups, king of pentacles, magician। अच्छा, आप में से कुछ लोग जो है ना डेफिनेटली कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, और जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हो सकता है आपका रिजल्ट आना है या नेक्स्ट 8 से 9 डेज़ के अंदर या 10 डेज़ के अंदर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, या आप अपने जो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। तो हो सकता है कोई आपको मशवरा देने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आपने ये देखना है विद द मैजिशियन कार्ड कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, या आपका माइंड कहाँ चलता है, या आपको अपने लिए ऑब्वियसली प्रोग्रेस कहाँ लगती है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं। तो शायद इस वीक में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डिसीजन लेना पड़े। नेक्स्ट 8 to 10 डेज़ के अंदर आप इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, और ये इंसान अर्थ साइन है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई हो सकता है। विर्गो है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई, विर्गो, अर्थ साइन। ये इंसान यंगर एयर साइन हो सकता है, जैसे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन भी है। ठीक है, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे विद द हर्मिट एंड एट वॉन्स, दरवेश, ये हर्मिट है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ अरसे के लिए डिसअपेयर हो गया था, या आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं था। ठीक है, विद द 4 of cups आपको लगा कि ये इंसान कभी बात नहीं करेगा, आपको लगा कोई चांस नहीं है कि फिर हम दोबारा बात करें या कांटेक्ट करें, या हमारा कभी एक दूसरे से दोबारा मुलाकात होगी या हम देखेंगे। तो ये वो इंसान है जो आपसे कांटेक्ट करेगा, जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आउट ऑफ नोवेयर आपको ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पे 9 of cups है, शायद ये वो इंसान है जिसका आपको इंतज़ार था, और फाइनली क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग आप डेफिनेटली बहुत खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा फाइनली कि जिसका आपको इंतज़ार था ये इंसान अब सामने अब आ चुका है, आपसे बात करना चाहता है। मैजिशियन, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप एक दूसरे से बात करेंगे। और डॉटर ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि मुझसे बात करो। लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ये इंसान आपको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मतलब ये हो सकता है ये इंसान आपकी कोई स्टोरी देखता है सोशल मीडिया पे, या आपकी पिक्चर को लाइक करता है, या आपके व्हाट्सएप पे अगर आपने कहीं स्टेटस लगाया है या वहाँ पे कुछ कमेंट किया है, या कुछ ऐसी चीज़ है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है। मतलब इस इंसान की तरफ से आपको एक हिंट मिलेगा। ठीक है, एक किस्म का अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं रेडी हूँ बात करने के लिए, मुझे बात करो। और आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप बात करेंगे ये इंसान आपसे बात करना शुरू कर देंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको लगता था कि ये इंसान आपसे कभी बात नहीं करेंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस इंसान की तरफ से आपको जवाब मिलेगा। ये वो इंसान है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं और फिर देंगे। इसी वीक के अंदर एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या ये इंसान आपको एक बार एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बात करने की। ठीक है, लेट्स से जिससे ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, जो भी है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसी वीक के अंदर जिसमें आपको इस इंसान से बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग करेंगे ऑब्वियसली, कुछ लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसी तरह से बैठे रहेंगे और आप चाहेंगे कि ये इंसान आपकी तरफ आए, कांटेक्ट करे, बात करें, वो डायरेक्टली नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ,
आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस इंसान की तरफ से बात करने की विद दिस पेज ऑफ सोर्ट्स, डॉटर ऑफ सोर्ट्स, कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको शायद कन्फेशन भी करना पड़े, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ से एक सिग्नल चाहता है कि आप उनको बताओ दैट यू लाइक देम, कि आप उनको पसंद करते हो या आपका इंटरेस्ट भी उनमें है। जिस तरह ही आप इस इंसान को वो चीज़ शो करोगे, इस इंसान की तरफ से आपको एक्शन नज़र आएगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इस इंसान को बता चुके हैं आप, तो मुझे ये वही इंसान लग रहा है जिसका आपको आइडिया भी नहीं था कि ये इंसान आएगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। ये वो इंसान है जो आपसे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आउट ऑफ नो वेयर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा कि आप इसी इंसान से बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, या बिना बताए ये इंसान डिसअपेयर हो गया, जिसे आजकल घोस्टिंग बोलते हैं आजकल की जनरेशन में। बिना बताए ही गायब, और या ये इंसान ने काफ़ी टाइम सोचने के बाद आपसे कांटेक्ट किया कि उनको क्या बात करनी है, तो ये वो इंसान है। इट्स लाइक अ 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि मुझे लगता है आप यू आल्सो लाइक दिस पर्सन। आपको भी अच्छा लगेगा इस इंसान से बात करके, कम्युनिकेट करके। कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस ऑफर है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और मैजिशियन है। आपके लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। कोई आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे बात करना चाहेगा, जो कोई चीज़ डिस्कस करना चाहेगा कि किस तरह से इस वर्क को करना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ में यस बोलते हैं, उस इंसान को मिलते हैं, उस इंसान से मिल के डिस्कस करते हैं, या आप ऑनलाइन ही अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो किस तरह से ये चीज़ आगे जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ही, ईमेल के थ्रू, मैसेज, कॉन्टैक्ट के थ्रू ही आपको इस इंसान की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वर्क की भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हो सकता है ये इंसान आपको, आप इस इंसान के साथ वर्क कर रहे हैं, या ये इंसान आपको पहले वर्क की ऑफ़र देगा, लेकिन इंटरेस्टेडली इस इंसान के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। वो आपको पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इंसान आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, बात करने की, उनसे कांटेक्ट करने की, या ये तो इंसान आपसे क्रिएटिव वर्क की कोई बात करना चाहेगा, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको हिंट मिलेगा दैट दे आर वेटिंग फॉर यू। और ये बहुत ही क्लियर आपके लिए साइन होगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। यू विल नो इट। और आउट ऑफ नोवेयर ये इंसान आपसे बात करेगा, और कुछ लोगों के लिए मिलना भी हो सकता है। आपकी इस इंसान से अचानक मुलाकात भी हो सकती है, या 4 ऑफ वांड्स, तो किसी की शादी है, किसी का इनविटेशन भी हो सकता है अचानक ही, आउट ऑफ नोवेयर। या आप किसी इवेंट पे जाते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, अगर ये वो इंसान है जिससे आपकी काफ़ी अर्से से बात नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे मैजिशियन और 4 ऑफ वांड्स है, ये शादी की बात करता है, तो ऑब्वियसली आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ शादी इसी वीक में हो जाए, इसी 10 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों को मज़ीद अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इट्स कमिंग। आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसी तरह से बैठे रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, टाइम तो नहीं होगा। बट आई थिंक सम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, लव की, रोमांस की, कम्युनिकेशन की। आप में से कुछ लोग वीज़े के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, शायद बाहर जाना चाहते हैं, वो गुड न्यूज़ भी हो सकती है। शायद आप कुछ चीज़ अपने वर्क से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड भी आप सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग बोर फील कर रहे हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा सा क्रिएटिव अपने आप को चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में और हॉबीज़ में लेके आएँ। मैं फ़ोन की बात नहीं करी, फ़ोन का थोड़ा सा पीछा छोड़ दें, उसके अलावा भी कोई चीज़ एक्टिविटी करें कि जहाँ पे आप अपने आप को क्रिएटिव फील कर सकें। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बोर इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप सारा दिन अपना टाइम वेस्ट फ़ोन पे करते हैं या काफ़ी कोई चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में और चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, या इट्स अ चेंज। तो आपकी लाइफ, आपकी जो रूह है, जो आपका सोल है, आपका हार्ट है, आपका माइंड है, वो चेंज की बात कर रहा है। इट्स टाइम टू चेंज। कोई चीज़ है जो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप हो सकता है स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर रहे हो, डिस्टेंस हॉराइजन, गैस ट्रैवल, हो सकता है सैजिटेरियस, डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये डिस्टेंस है। ये भी हो सकता है कि फाइनली अब आप दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला जो दो लोग बात नहीं कर रहे थे वो आप बात करेंगे। ये हो सकता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। या लवर्स, तो बहुत ही क्लियर यहाँ पे लवर है। रिलेशनशिप जो है वो लव की तरफ बढ़ रहा है। और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे भी बर्ड्स हैं 2 और यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं। कैन यू सी दैट? इट्स अ 2 पिजन, ये 2 कबूतर हैं और यहाँ पे ये 2 बर्ड्स हैं। इट्स लाइक अ स्पैरोज। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ पे भी बर्ड्स हैं, यहाँ पे भी बर्ड्स हैं। आई वांट टू शो यू। या लुक, बर्ड्स, इट्स अ पेयर, कपल में है ये भी पेयर है। तो आपको शायद बर्ड्स बहुत ज़्यादा नजर आए। द बर्ड्स इज डेफिनेटली इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। यहाँ पे दोनों ये डबल कन्फर्मेशन आपके लिए कि आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, कोई आपसे बात करना चाहता है। शायद ये कन्फर्मेशन हो आपके लिए, क्योंकि जिस इंसान का आपको इंतज़ार था उनकी तरफ से यस आएगा। फाइनली चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ये नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन या
या जिसका आपको इंतज़ार था फाइनली वो इंसान आ गया है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कि आपको यहाँ पे चांसेस अपॉर्चुनिटी मिले किसी से मिलने की, बात करने की, या कोई आपकी तरफ एफर्ट करे, और अगर आप उस इंसान को लेट डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आ रहा है या आ चुका है। अब आप पे है ये, आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ staff, 8 ऑफ swords। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि आपका वर्क क्यों नहीं काम कर रहा, जॉब आपकी क्यों नहीं आपकी लग रही, अगर आप जॉबलेस हैं। जिन लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि चीज़ें कब आपकी लाइफ में चेंज होंगी, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हैं, अटके हुए हैं, वो चीज़ आपके लिए इंप्रूव नहीं हो रही। कहीं पे कंपटीशन भी हो सकता है, शायद आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं अपनी वर्क वाली जगह पे, या कोई लड़ाई झगड़े की वजह से आप बहुत टेंशन है, स्ट्रेस में हैं वर्क वाली जगह पे। या हमारे पास है सब्र और नाइट ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग। अगर आपको किसी अपॉर्चुनिटी का वेट है, आप वेट कर रहे थे कि भी कब उसका रिज़ल्ट आएगा, अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया और आपको इंतज़ार है कि उसका रिज़ल्ट कब आएगा, सो आई थिंक यू हैव टू वेट। चीज़ें आपकी फेवर में होंगी एंड यू विल सी द रिज़ल्ट इन द फ्यूचर। आप नंबर 3 बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। फाइनेंशियली आपकी चीज़ें इंप्रूव होंगी। इस वक्त जिस वक्त स्ट्रगल से आप गुजर रहे हैं, उस स्ट्रगल से आप निकलने वाले हैं बहुत जल्द। मुझे लगता है आपको कोई एंजेलिक हेल्प मिलेगी या गाइडेंस मिलेगी ऊपर वाले से। आपको हेल्प की ज़रूरत है, प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, जो चीज़ आप कर सकते हैं उसके थ्रू आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपकी हेल्प कर सके। अच्छा, अब एक रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में अटके हुए हैं जो काफ़ी टॉक्सिक भी है या चैलेंजिंग है आपके लिए, या स्ट्रगल है वहाँ पे, मतलब मुसलसल वहाँ पे कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं, झगड़े हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, ठीक है। और आपको नहीं समझ आ रही कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। आप किसी को लेके कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। एक तो ये चीज़ है, अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में मैरिड हैं तो ये चीज़ें वक्त के साथ, सब्र के साथ ही अब आपको फ्यूचर में चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात करी हूँ, जो कंफ्यूज रिलेशनशिप में है या आपको चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है रिलेशनशिप में, कोई है जो आपके लिए ऊपर से आएगा। मतलब इट्स लुक लाइक आपके लिए एक हेल्प भेजी जा रही है। एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको इस सारी सिचुएशन से फ्री करेगा, आज़ाद करेगा। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि मुझे ये लगता है ये इंसान के आने से आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे जिस टॉक्सिक सिचुएशन में आप इस वक्त हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई मशवरा दे, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। हो सकता है ये इंसान आपके लिए ऊपर से कोई गाइडेंस और हेल्प बन के आए और आपको इस चीज़ों से आज़ाद करे, कोई आपको एडवाइस दे या आपको हेल्प करे आपकी इस झगड़े को, इस सिचुएशन को सॉल्व करने में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको या जिसका आपको इंतज़ार था ये वो इंसान भी हो सकता है। इस इंसान के एक्शन से फाइनली चीज़ें प्रूव हो जाएंगी कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और आपको फाइनली गाइडेंस मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इंसान नहीं है जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या आप अपने अटके हुए हो। ये कोई और इंसान है, और ये इंसान फ्यूचर में अब आपको पता चलेगा। इट्स लाइक अ नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपको पता चलेगा ये जो भी इंसान है, क्योंकि इस इंसान के एक्शन लेने के बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। इस इंसान के एक्शन से, बात करने से, या वो उन चीज़ों को सॉल्व करने से जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी किसी को लेके। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त कि वो आप उसके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लेट से आप एक डिल्यूजन में हैं, एक इल्यूजन में हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर वाटर साइन कि आप किसी के साथ अटैच हैं या इमोशनली अटैच हैं या ड्रीम कर रहे हैं किसी के बारे में। उस इंसान के बारे में जो क्लैरिटी है, क्योंकि वो रिलेशनशिप किस तरफ जा नहीं रहा, क्योंकि वो इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, चीज़ें प्रूव नहीं हो रही। जब तक वो इंसान एफर्ट नहीं करेगा या आपको समझ नहीं आएगी कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, उस इंसान के एक्शन से सब कुछ प्रूव होगा। या तो यही इंसान एक्शन लेगा और फाइनली आपको डायरेक्शन पता चलेगी कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, या आपको फाइनली इस इंसान के बारे में आपकी आंखें खुलेंगी। इट्स लाइक अ हेल्प फ्रॉम समवन एल्स। कोई और आपकी हेल्प करेगा या कोई और ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिससे आपको फाइनली चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी कि क्यों नहीं चीज़ें वर्क कर रही थी पहले, वजह क्या थी।
अच्छा, कुछ लोग फाइनेंशियली चीज़ों में भी अटके हुए हैं, मुझे लगता है आप इन चीज़ों से आज़ाद होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स तक देखें। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सब्र है, तो ये आपके अपने चैलेंजेस हैं। हो सकता है शायद आपने खुद को ही अपनी इन सिचुएशन में फंसाया है, खुद ही आपने अपने आप को फंसाया, अब आप नहीं निकल पा रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है, ये कुछ लोगों के लिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है ऑब्वियसली। तो आप फ्यूचर में इसका रिजल्ट देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स तक डेफिनेटली। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली इस वीक की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस वीक में आप मुसलसल इसी चीज़ को डील करेंगे। और ये हो सकता है आप खुद को ब्लेम करें, लोगों को ब्लेम करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं जो या तो आपने की है ये गलती, या किसी और की वजह आप गुस्सा अपने आप पे या किसी और पे नहीं निकाल सकते। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या किसी का सच आपके सामने आएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, एयर साइन, यहाँ पे 2 एयर साइन है डेफिनेटली, नाइट एंड किंग, शाह ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, मुझे लगता है कि कोई है जो आपको डिटैच और एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान, आप हो सकता है सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, अर्थ साइन या एयर साइन है, या फायर साइन भी हो सकता है। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कोई इंसान है जो आपको काफ़ी आपके साथ कोल्ड और डिटैच और कूल बनने की कोशिश में आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी ऑन गोइंग सिचुएशन जा रही है और आपको कोई आइडिया नहीं ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो फाइनली आपको ट्रूथ का पता चलेगा, सच्चाई का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई है जिसकी नज़र आप पे है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ एफर्ट करेगा, या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी, ये खुशी लेके आएगा। बट दिस इज़ नॉट दैट पर्सन। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है, ये वो इंसान नहीं है जिस पे आप अटके हुए हैं, ये कोई और ही है। योर लवर इज़ समवन एल्स, आशिकान, या वही पर्सन है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैंने आपसे कहा 3 मंथ्स लियो सीज़न, अगस्त तक, जून, जुलाई, अगस्त, आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। जून में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जून में नहीं होंगी तो जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कौन है ये इंसान। और जिस इंसान के साथ आप अटके हुए हैं, क्या वाकई उस इंसान के बारे में आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी। कोई चीज़ है जो आपकी आंखें खोलेगी, किसी के बारे में आपकी आंखें खुलेंगी, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको फाइनली अपना सच बताएगा। और अगेन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लुक एट दिस, एंजल, कोई चीज़ है जो आपके लिए ऊपर से हेल्प लेके आ रही है। और दिस इज़ लाइक अ ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस पे भी आपको बिलीव है, दिस इज़ योर ट्रू लव, ये जो भी आने वाला है। लेकिन आप इस इंसान को नहीं जानते, या आप नहीं मिले हैं, या आपको नज़र ही नहीं आ रहा वो आपके सामने है इंसान। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आप किसी और पे अटके हुए हैं। ओनली द टाइम विल टेल, फ्यूचर में चीज़ आपको पता चली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे। आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एंजल्स विंग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको ऊपर से ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। द सन इज़ अ लियो, तो इंसान लियो भी हो सकता है, लियो एक्वेरियस का एक्सेस है यहाँ पे। जेमिनी है, ये डेफिनेटली एयर साइन हो सकता है या फायर साइन। तो अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है, तो मुझे उस इंसान के साथ भी ये लग रहा है कि उस इंसान के एक्शन से आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी। हो सकता है कोई आपको अपना लव कन्फेशन करे, या ये भी हो सकता है कि जिस इंसान का आपको इंतज़ार है, फाइनली उस इंसान के साथ आपको यूनियन हो, लेकिन इस इंसान के एक्शन से ही सब कुछ प्रूव होगा। आपको फाइनली पता चलेगा ये रिलेशनशिप बेसिकली किस तरफ जा रहा है। अच्छा, एक और चॉइस है कि मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पास चॉइस है कि आपको जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए आपको डिसीजन लेना है अपने वर्क से रिलेटेड, या जिस चीज़ में आप इस वक्त अटके हुए हैं, कि उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। किसी का मशवरा भी आप ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं किसी ऐसे इंसान से मशवरा जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। वो इंसान आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, ठीक है। चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ है, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ है, आपको मिल सकती है। लेकिन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ तक कोई ऐसा लग रहा है प्रोसेस है, कोई प्रोफेशनल प्रोसेस है, या लेट्स से या उसके थ्रू प्रेगनेंसी होगी आपकी, या थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। या कम्युनिटी, आप में से कुछ लोगों के लिए सन यहाँ पे पॉपुलैरिटी की भी बात करता है। आपके वर्क की वजह से शायद आपको अपनी कम्युनिटी में, अपने ही लोगों में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलेगी, वर्क कोई प्रमोशन भी मिल सकती है वर्क वाली जगह पे। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने, मैंने आपसे कहा, जहाँ पे जो लोग स्टडी हैं, स्टूडेंट हैं, आप शायद अच्छे ग्रेड्स लें, आपके अच्छे ग्रेड्स आएँ, आप अच्छे नंबर्स के साथ पास होंगे, पोजीशन भी ले सकते हैं कुछ लोग, या आप जहाँ पे वर्क करें वहाँ पे भी आपको प्रमोशन मिल सकती है। तो हो सकता है लोग आपको कंपटीशन के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आप को पावर मिलने वाली है, या आपको कंपटीशन आप दे रहे हो लोगों को, शायद ये हो सकता है। इस वजह से लोग आपको जो है आपको कंपटीशन के तौर पे देख रहे हैं।
या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो पावरफुल है इंसान, ठीक है, उस इंसान की कम्युनिटी में रेपुटेशन है, इमेज है, तो टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेशंस एंड मैरिज, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, इट्स लाइक अ मैरिज। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको शॉक एंड सरप्राइज़ कर देगी। आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़ होगी, बट आप उसको देखना नहीं चाह रहे या बिलीव नहीं करना चाह रहे। इट्स अ मैरिज इस इंसान के साथ, आपकी लव मैरिज होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ लव मैरिज, और कुछ लोगों के लिए इट्स अ मैरिज फ्रॉम दिस पर्सन, मतलब इस इंसान की नज़र आप पे है। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ये जो भी इंसान है। सो इट्स अ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी है और आपको शायद चैलेंजेस का सामना भी करना पड़े, और यहाँ पे डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी। चॉइस का मतलब आपको से येस बोलना है या नो बोलना है, जो भी है। या तो ये इंसान वापस आ रहा है या कोई न्यू पर्सन है, कोई ऐसा इंसान जिससे आपको चॉइस आपकी होगी, डिसीजन आपका होगा, बट इट्स अ मैरिज, ओके। आप किसी की खुद भी किसी और की मैरिज सेरेमनी भी अटेंड करेंगे, सेलिब्रेशन, शायद आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, ठीक है। वहाँ पे भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली गो जहाँ पे भी आपको इनवाइट किया जा रहा है, शायद वहाँ पे आपकी किसी के साथ एक्सपेक्टेशंस हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से शादी करने की, या जिस तरह का रिश्ता आपको चाहिए या जिस तरह से आपको पार्टनर चाहिए था, दिस इज़ एग्जैक्टली ये उसी तरह का इंसान है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको आँखें खुलेंगी, आपकी कुछ ना कुछ है जो आपको पे अटेंशन टू इट, आपको गाइड किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से। सो सुने, समझें उन चीज़ों को डीपली, आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। 3 ऑफ कप्स, शाबानो, लॉट ऑफ फीमेल्स। तो आप हो सकता है आपकी गेट टुगेदर हो किसी के साथ इस वीक में, आप अपने किसी फ्रेंड्स को ज्वाइन करेंगे, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकती है, या आप कहीं बाहर जाएँ पिकनिक ट्रैवल पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी सक्सेस है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे अपने कैरियर में। ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके इनवाइटेड, आपके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज जिनके भी आप क्लोज हैं, गेट टुगेदर इनवाइटेड होगी, ठीक है। कुछ चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे, इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। ये आपकी गेट टुगेदर अपनी फैमिली के साथ भी हो सकती है, सिबलिंग्स या मदर के साथ भी। सबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, विर्गो के साथ स्पेशली, कैप्रिकॉन, टॉरस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली लव इज़ कमिंग। यहाँ पे मलिका ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, समन इज़ कमिंग। समन इज़ कमिंग इन योर लाइफ फ्यूचर में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका शायद कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, या आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या आपकी अगर आप किसी से लव करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, गेट टुगेदर है, कहीं इनविटेशन है, किसी फ्यूचर की प्लानिंग है कहीं पे, ठीक है। आप अपने आप को लेके, बच्चों को लेके, या फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। डिस्टेंस भी है यहाँ पे, शायद आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग, जो लोग सिंगल हैं, शायद वो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ के लिए प्रे करें कि कब वो मौका मिलेगा जब आप बाहर शिफ्ट होंगे, या कुछ चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे डिले है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अच्छा, आप कोई ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन होने वाली है विद 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। फ्रेंडशिप से लवर्स की तरफ भी आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये आपका फ्रेंड है जो आपसे प्रपोज आपको कर सकता है, या लवर से फ्रेंडशिप से लवर्स की तरफ भी रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, ऑब्वियसली इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है। ये इंसान प्रे कर रहा है कि आप यस बोल दो। ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करेगा, आपकी तरफ कोशिश करेगा आने की, लेकिन इस इंसान को डर है कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो, इग्नोर ना कर दो। तो ये इंसान की पूरी कोशिश होगी कि आप यस बोलो। यस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गुड न्यूज़ ही है। ऑब्वियसली आप इस इंसान को यस बोलेंगे और यहाँ पे फिर आपके उसके बाद जाके फ्यूचर की प्लानिंग होगी, लेकिन ये इंसान डर है आपसे बात करने से, कांटेक्ट करने में, या हो सकता है कोई इंसान आपसे फॉरगिवनेस भी चाहता है। कोई चाहता है इंसान कि आप उनको माफ़ कर दें, स्पेशली मेल। अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल है, और अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल होगी,
मेल फीमेल मतलब आपसे अपोजिट, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ किसी न किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था तो वो इंसान भी शायद आपको मिलना चाहे, या किसी से सुनेंगे आप वो इंसान आपके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वो चीज़ भी है यहाँ पे, रिकनेक्शन वगैरह या रिकन्सिलिएशन वगैरह किसी के साथ। लेकिन ओवरऑल ये वाला वीक आप लोगों के लिए अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग शायद कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि कब ये चीज़ मिलेगी आपको, लेकिन ये उसी वक्त मिलेगी जब आप अपने आप को इस सोच से आज़ाद कर देंगे कि कब होगा, कैसे मिलेगा। अगर देखें आपने प्रे किया, आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, आपको वो चीज़ चाहिए, तो अब वो आप चीज़ आपने ऊपर वाले पे छोड़ दी है, ऊपर वाले पे, ठीक है। अब ये उस चीज़ से आज़ाद हो जाए। अगर वो किस्मत में लिखी है तो चीज़ आपको मिलेगी, एंड आई थिंक आपको मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो बेटर विल कम। जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है आपको वो चीज़ मिलेगी। कोई ऐसा इंसान जो आपको डिज़र्व करता है, आप उस इंसान को डिज़र्व करते हो। या जस्टिस। तो कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आप अपनी वर्क वाली जगह पे, जॉब पे सेलिब्रेट करेंगे। कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी किसी के साथ या कोलैबोरेशन हो सकती है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, कैरियर है जिनका, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है मुझे लग रहा है यहाँ तक। अच्छा, कुछ लोगों को रिजल्ट जो है वो आपको अक्टूबर तक नज़र आएगा, स्पेशली इफ़ यूर लिब्रा। अगर आप लिब्रा हैं तो आपकी अपनी बर्थडे पे ही आपको कोई ना कोई चीज़, या अगर आप जेमिनी हैं, एक्वेरियस हैं, जो भी हैं, आप एयर साइन है ना, आप तीनों एयर साइन हैं, तो आपको अपनी बर्थडे पे कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइज़ मिलेगा, कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी। ओनली टाइम विल टेल। एक चीज़ है जो चीज़ यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, ओनली टाइम विल टेल कि वो चीज़ आपके लिए बेटर है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए कुछ जिनको जॉब की तलाश है, मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली वो चीज़ सेलिब्रेट करेंगे, आपको जॉब मिलेगी, या कैरियर से रिलेटेड है, कुछ चीज़ ऐसी है जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, डील करेंगे, ये चीज़ भी उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग अपने बिजनेस में हैं या किसी के साथ आप क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ परचेज भी करेंगे जो आपके लिए बेनिफिट होगी। कुछ चीज़ आप अब करेंगे लेकिन उसका बेनिफिट आपको बाद में नज़र आएगा। लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी है जिसका रिजल्ट आपको बाद में नज़र आएगा। अभी आपको नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस सिचुएशन में जा रही हैं, लेकिन इट्स अ बेटर ऑप्शन एंड बेटर थिंग्स आर कमिंग। कोई चीज़ है ऐसी जो इस वक्त आपके लिए वर्क नहीं कर रही, क्योंकि अभी टाइम डिले है, अभी उसका टाइम नहीं है उन चीज़ों का। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, आपकी डेस्टिनी आपकी कहीं और ही लिखी है, किस्मत आपकी, मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा चीज़ें कहाँ, किस तरह, कैसे होंगी। यू हैव नो आइडिया, अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है। या आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन है, सैड है, लोनली है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। या आप किसी पे अटके हुए हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको स्टिल उसी इंसान का इंतज़ार है, ठीक है। या कोई आपकी वजह से हार्ट ब्रोकन भी हो सकता है, वो इंसान वापस ट्राई करने की कोशिश करेगा। कोई है जो नहीं सो पा रहा है रात को, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी या इस इंसान की। हार्ट ब्रोकन, सैड, लोनलीनेस, आप में से कुछ लोग सिंगल भी फील कर रहे होंगे। किसी चीज़ की टेंशन भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। टाइम विल टेल, चीज़ें आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी। हेल्थ का इशू भी है यहाँ पे, आपको आ रहा है, किसी चीज़ की टेंशन है या किसी और की टेंशन हो सकती है, या कुछ लोगों को शादी की टेंशन है। ग्रेट फॉर्चून, या अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो वहाँ पे टेंशन है, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून, आप में से कुछ लोग आप लकी होंगे, मैंने आपसे बोला यू विल बी लकी फाइनेंशियल मैटर्स में, अपने कैरियर में आपको काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे कैरियर में। यू विल बी ऑन द टॉप, यू विल बी सक्सेसफुल, लेकिन किसी की हेल्प या गाइडेंस भी आपको मिल सकती है, ठीक है। थीफ, या बी केयरफुल, किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, किस पे आप, या कोई है जिसने आपको धोखा दिया। धोखेबाज पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई है जो आपको धोखे में रखना चाहता है, लेकिन मैंने आपसे बोला इस इंसान का आपको पता चल जाएगा, जो भी है, जिसने भी आपको धोखा दिया, यू विल सी कि क्या होता है उनके साथ। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, बेईमानी की है, धोखा दिया है, यू विल सी इट। लेकिन अगर आपने किसी के साथ किया है, यू विल सी इट। मे बी केयरफुल, आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन द मैटर ऑफ मनी और रिलेशनशिप। ये इस पाइल में यहाँ पे रीडिंग है। आप हो सकता है किसी प्लेयर के साथ डील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे प्रिजनमेंट है, आपको नहीं समझ आ रही बिकॉज यू आर इन लव, और आपको लगता है कि अभी भी चांस है कि इस इंसान के साथ आप मिल जाएंगे। लेकिन आपको प्लीज़ उस इंसान के एक्शन पे बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट देखना चाहिए। और फ्यूचर में मैंने आपसे इसलिए बोला कि टाइम विल टेल, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होंगी। अभी आप नहीं समझेंगे, ना सुनेंगे, ना आप शायद एक्सेप्ट करना चाहें, लेकिन यू विल सी इट, रिजल्ट आपको नज़र आएगा। और अगर इसी इंसान के साथ आपको लगता है कि दिस इज़ द वन, वो भी नज़र आ जाएगा कि ये इंसान आपको क्या प्रूव करेगा, इफ़ दे आर रेडी या नॉट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिज़ल्ट आपको टाइम के साथ मिलेगा, अभी नहीं।
इट्स नॉट द राइट टाइम इन चीज़ों के लिए। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 days, सन ऑफ स्टाफ, 10 of Pentacles, 4 of Cups, 3 of Pentacles। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए पीर, it's a Hierophant, okay, it's a death। oh, something is changing in your life। कुछ परमानेंट चेंज या शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो एक बहुत बड़े चेंज से होके आ रहे हैं। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग। 10 of Cups। आपकी फैमिली में भी कोई चेंजेस आएंगी। अच्छा, आपकी फैमिली में अगर कोई डॉटर है तो उससे लेके रिलेटेड जो है आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप फैमिली की डॉटर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। मे बी यहाँ पे शादी के चांसेस हैं, सेलिब्रेशन है, आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। या फैमिली में जो भी डॉटर है, आई डोंट नो, आपकी डॉटर है या आप डॉटर हैं, ठीक है, आपकी सिबलिंग है, आपकी फ्रेंड है, जो भी है, सॉरी आपकी सिबलिंग है, बहन है आपकी, जो भी है, फैमिली में कोई गुड न्यूज़ है, ठीक है, कोई चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी है, कोई आपको एक्सेप्ट, अगर आप सिंगल हैं लेट से, आपका प्रपोजल होता है तो आप ऐसी जगह पर रिश्ता करके जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान आपको ये फैमिली आपको डॉटर की तरह रखेगी। दे विल एक्सेप्ट यू लाइक अ डॉटर। अच्छा, ये रिलेटिव्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 of Pentacles है, 10 of Cups, या तो आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानते हैं, या फार रिलेटिव्स, या गेट टुगेदर फैमिलीज़ के थ्रू, इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जो भी है फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। बट इट्स अ सेलिब्रेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो सेलिब्रेशन होगी। कोई फैमिली इवेंट भी हो सकता है जहाँ पे आप जाएँ, इन्वाइटेड हों, ठीक है, इट्स अ गेट टुगेदर, काफ़ी सारे फैमिली के लोग मिलेंगे। कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे शादी, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को शादी की टेंशन है, या आपको किसी अपनी बेटी की टेंशन है शादी की, या बच्चों की, आई डोंट नो, यहाँ पे है कोई चीज़ जो टेंशन है, स्ट्रेस में है, काफ़ी सारी चीज़ें। और चीज़ें ऐसे हो नहीं रही हैं विद द 4 of Cups जैसे आप चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मज़ीद वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी शायद। ओनली द टाइम विल टेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में, घर में, या अपने बिजनेस में, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा, या फाइनली आपको चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी। अगर कोई फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े, कोई टेंशन थी, तो वो चीज़ें, मसले सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे किसी की हेल्प से, ठीक है, या ओवरऑल ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, टेंशन जो है वो ख़त्म हो रही है, या पेशेंस के साथ, टाइम के साथ चीज़ें अब क्लियर होंगी। आपको किसी चीज़ को वेट भी हो सकता है, ठीक है, या किसी को आपका वेट है। 4 of Cups। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आप खुश नहीं हैं शायद, या आपकी लेट से कोई प्रपोजल आता है, आपकी फैमिली खुश है बट यू आर नॉट, बट आप खुश नहीं हैं, ये भी हो सकता है। या कोई ऐसा इंसान है जो खुश नहीं है, ये भी हो सकता है। तो एक चॉइस है यहाँ पे कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होंगी, परमानेंट चेंज होंगी लाइफ में। यहाँ पे डेथ और हेरोफेंट है, परमानेंट चीज़ें चेंज होंगी, इट्स अ परमानेंट चेंज। अगर आप सिंगल हैं, यू वॉन्ट बी सिंगल, तो आपकी शादी हो रही है, ये हो सकता है परमानेंट आपकी लाइफ, फैमिली शिफ्ट, हर चीज़ चेंजेस आ रही है, या परमानेंट आपको कहीं शिफ्ट होना पड़े। ऑब्वियसली यहाँ पे घर भी हो सकता है, कुछ लोग घर की शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि एक परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। फिजिकली आपको चेंज करना पड़ेगा। जॉब भी हो सकता है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें या जॉब फिनिश करें, उसके लिए आपको चेंज, या आप वेट करें कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या चांस मिले, तो उसके लिए आप मतलब चांस आप वेट करें, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसका परमानेंटली वेट करें। बट देयर इज़ आल्सो समवन कमिंग, कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक्स भी हो सकता है, या पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और ये फाइनली अब इंसान आपको प्रपोज करेगा। दिस इज़ समबडी हु विल प्रपोज यू। लेकिन ये इंसान किसी चीज़ को तोड़ के आ रहा है, किसी चीज़ को ख़त्म करके आ रहा है। इनकी लाइफ में भी परमानेंट चेंज आ रहा है शायद। इट्स नॉट ईजी। शायद इस इंसान को ये भी डर है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे रिलेशनशिप को, अगर
वो आपकी तरफ आएँ। अगर वट इफ़ दिस रिलेशनशिप विल नॉट वर्क, मतलब इस इंसान को ये डर हो सकता है कि इतना परमानेंट चेंज लाने के बाद भी, चीज़ें ख़त्म करने के बाद भी, अगर इस इंसान ने मुझे ना बोल दिया, चीज़ें खुश ना हुई, चेंज ना हुई, तो फिर क्या होगा। ये यहाँ पे टेंशन है कुछ लोगों को, आपको या इस पर्सन को हो सकती है, जो भी है यहाँ पे ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। या आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं ये चीज़ ख़त्म कर दूँ तो पता नहीं मुझे अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या मैं इस घर को छोड़ दूँ तो अगली जगह शिफ्ट करूँ, पता नहीं कैसा मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, लेट्स से ये आपको उस चीज़ की टेंशन है, या कुछ लोगों को जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल लेके, उस इंसान को ये टेंशन है क्योंकि उनकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है, मतलब, और प्रपोजल इज़ कमिंग, लेट्स से अगर प्रपोजल आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को चेंज करने में। कोई आप में इंटरेस्टेड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज ला रही हैं, मतलब चेंज इस इंसान की लाइफ में आएगा ही आएगा परमानेंट। या कोई ना कोई इस शादी से खुश नहीं होगा, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, आप में से कुछ लोग, आप जो चीज़ आप करना चाहते हैं, शायद ये भी हो सकता है ये चेंज आपके अंदर आ रहा है, आप वही चीज़ करेंगे जिसमें आपका दिल चाह रहा है, आपको पैशनेट, आपको सही लग रहा है, चीज़ें हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग आप डिसाइड करेंगे कि हु यू वांट टू मैरी, या शायद आपको जिस तरह के प्रपोजल का वेट है वैसा आ नहीं रहा, ये भी हो सकता है। शायद आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ वेटिंग, मतलब कोई आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, या कोई डर रहा है आपसे कांटेक्ट करने में। उनको आइडिया नहीं है कि आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, या आप इस प्रपोज़ल को कैसे लोगे, आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, मतलब कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। या ये एक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए विद द नाइट ऑफ वांड्स, मतलब हो सकता है शुरू में ये इंसान काफ़ी प्लेयर टाइप था और आपको इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, तो इस इंसान को लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं होगे, क्योंकि समथिंग इस इंसान के पास्ट के साथ है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, या वैसे इस इंसान का कोई पास्ट है, तो इस इंसान को वो टेंशन है, या आपको टेंशन हो सकती है कि पता नहीं, या समथिंग अबाउट द पास्ट, या बट इट्स अ लवर। तो कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है, आई थिंक यू बोथ लव ईच अदर, लेकिन यहाँ पे चीज़ें कंसर्न है क्योंकि मैंने आपसे बोला है कोई चीज़ें परमानेंट चेंज होंगी, इट्स नॉट ईजी। या फॉल्स पर्सन, तो आप में से कुछ लोगों के लिए या ये वो इंसान है जिसने आपको शायद प्रूव किया था कि दिस इज़ नॉट योर पर्सन, शायद, और वही इंसान शायद अब आपको प्रूव करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है आप दोनों को ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे, या प्रिविलेज लेडी। मेल, कोई है जो आपके साथ डेफिनेटली सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहता है, लेकिन इट्स नॉट ईजी। यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इजी नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पहले मसला हल करना पड़ेगा, देन इट विल हैपन। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए आपको किसी चीज़ में प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है, लेट्स से फैमिली में, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई चीज़ आपको सक्सेस मिल रही है, या आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकती है, या आप कुछ अपना क्रिएटिव करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा डिसीजन है जो आपने अपने आप को लेके लेना है, अपने बारे में लेना है, अपने फ्यूचर को सोचते हुए लेना है। तो एक बहुत बड़ा चॉइस है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपको, ये लाइफ चेंजिंग है आपके लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान के लिए चॉइस है कि आपको चूज़ करना है या फैमिली को, या आप चूज़ करेंगे इस लव को या फैमिली को। ऐसा ही चॉइस है, ऐसा ही डिसीजन है ये। और कुछ लोगों के लिए ये चॉइस या डिसीजन आपकी जॉब को लेके भी हो सकता है कि आपको डेफिनेटली कोई पाथ चूज़ करना ही पड़ेगा, कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है, परमानेंट चेंज आना ही पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।